देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको झालावाड़ और मंदसौर जिले की दिन भर की तमाम खबरें। बात करते हैं झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिले के सबसे बड़े जिला एसआरजी अस्पताल के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने अपने 2 माह के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर आज कार्य का बहिष्कार करते हुए हड़ताल कर दी है। इस दौरान प्लेसमेंट ठेका कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। सारे मामले में जानकारी देते हुए प्लेसमेंट ठेका कर्मचारियों ने बताया कि प्लेसमेंट कर्मचारियों को पिछले 2 माह से भुगतान नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब उनको अपना घर खर्चा चलाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर सभी प्लेसमेंट कर्मचारी आज सुबह से ही हड़ताल पर आ गए और धरना शुरू कर दिया। इन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती अनिश्चितकालीन के लिए धरना जारी रहेगा। इस दौरान कार्मिकों का कहना है कि 2 माह पूरे हो गए लेकिन 1300 कर्मचारियों को भुगतान नहीं दिया जाता है, जबकि 3 दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। इस दौरान कार्मिकों का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगों में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में ठेका प्रथा बंद करने और समय पर कार्मिकों का भुगतान आदि मांग की घोषणा की। और हमारे ठेका प्रथा पहले तो बोला था ठेका प्रथा बंद कर मजदूर लोग भी साफ सुथरे पहुँच के मिलते हैं, उसमें हमें 250 इनके भी देते हैं, पूरी पेमेंट नहीं देते हैं। अभी भी हम 2 महीने की सैलरी नहीं मिली हमें अभी तक भी, इसलिए हमें कल से आपको लेकिन ठेका प्रथा बंद करो, उसमें ना भर्ती करवा दो ताकि हमारे को दिक्कत नहीं आए आगे चलकर। भवानी मंडी शहर में राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स मजदूर जनता ने राजस्थान मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वस्त्रोद्योग श्रमिकों की समस्या के निराकरण हेतु निर्देश प्रदान करने संबंध में ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही वस्त्र उद्योग श्रमिक समस्याओं के निराकरण हेतु 11 सूत्री मांग पत्र ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत किया था, परंतु अंतराल के बाद भी संबंधित विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की श्रमिक समस्याओं के निराकरण हेतु कार्रवाई नहीं हुई। अतः पुनः आपसे निवेदन है कि राजस्थान के वस्त्र उद्योग श्रमिकों की समस्या के निराकरण हेतु संबंधित विभाग को निर्देश प्रदान करावे, अन्यथा महासंघ को मजबूर होकर 5 अक्टूबर को जयपुर में विशाल रैली निकालकर शहीद स्मारक पर धरना देना पड़ेगा। उसके बाद श्रमिक समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो राजस्थान के वस्त्र उद्योग कर्मचारी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। मोदी को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान वस्त्र उद्योग कर्मचारी महासंघ के द्वारा 16/2/23 को मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन 11 सूत्री मांग पत्र की समस्याओं के बारे में दिया गया था। उस संदर्भ में उन्होंने जो है अभी तक किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की, न मांगे मानी है। उस विषय को लेकर के 11 तारीख को जो है उदयपुर में एक मीटिंग हुई थी वस्त्र उद्योग कर्मचारी महासंघ की। उसमें एक निर्णय लिया गया था कि उसी मांग पत्र को अपने अपने स्तर पर जो है एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन दिया जाए। तो 11 सूत्री मांग पत्र जो है श्रमिकों को भारतीय मजदूर संघ स्थानीय इकाई भवानी मंडी के द्वारा जो है यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। और अगर इस पर जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है 4 तारीख तक, आगामी 4 तारीख को अभी तक अगर जो है किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया तो 5 तारीख को जयपुर के अंदर जो है 21वीं धरना प्रदर्शन। भारत विकास परिषद भवानी मंडी में आगामी रविवार 24 सितंबर को सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर और सदगुरु सेवा संस्था झालावाड़ के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल और सचिव ओम गुप्ता और नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि यह परिषद द्वारा प्रतिमा आयोजित IOL नेत्र चिकित्सा शिविर श्रृंखला का 111वां शिविर स्थानीय सीताराम धर्मशाला में आयोजित होगा। सरदार धर्मपाल सिंह जी की स्मृति में मुटरेजा परिवार के सहयोग से आयोजित नेत्र शिविर में चयनित मोतियाबिंद ऑपरेशन योग्य मरीजों को बस द्वारा संस्थान के मध्य प्रदेश के आनंदपुर कस्बे में स्थित नेत्र चिकित्सालय में ले जाकर वहां पर दक्ष चिकित्सक के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। इसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन, लेंस, दवाइयां, ऑपरेशन चार्ज और आने जाने और ठहरने की व्यवस्थाएं, भोजन आदि समस्त व्यय निःशुल्क रहेंगे। कुंडीगढ़ ग्राम पंचायत में गुरुवार को गुर्जर समाज के ग्रामीणों ने भगवान देव नारायण की शोभा यात्रा कस्बे में बैंड बाजों के साथ निकाली, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया और देवनारायण मंदिर पर पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरित की गई, जिसमें गुर्जर समाज के लोगों सहित कई लोगों ने भाग लिया। भवानी मंडी शहर में दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्व के दूसरे दिन उत्तम आरजू के अवसर पर श्रावक श्राविकाओं द्वारा भक्तिमयी
पूजा अर्चना की गई। वहीं सौंदर्य इंद्र आशीष जैन परिवार द्वारा शांति धारा की गई। वहीं इससे पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में हमारा परिधान एक संदेश प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन योजना के स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन अम्बेडकर भवन में हुआ, जिसमें चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर इमरान कुरैशी और CHO अरशद अली महेश पांडे और कंपाउंडर रामेश्वर पाटीदार द्वारा पालिका सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इमरान कुरैशी ने बताया कि पालिका सफाई कर्मचारियों के जांच शिविर में लगभग 100 सफाई कर्मचारियों के प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन की जांच की गई। वहीं कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। मौसम परिवर्तन के साथ आवश्यकता अपनाने के लिए जानकारी दी गई तथा आवश्यक दवाएं भी वितरित की। इस दौरान पालिका स्वच्छ भारत मिशन इंजीनियर अमित गुप्ता, सुरेश कुमार मिरोलिया सहित समस्त कार्यवाहक जमादार और पालिका कर्मचारी उपस्थित रहे। झालावाड़ जिले में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को आमजन को 100% मतदान करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन कार्यालय झालावाड़ द्वारा प्रकाशित स्वीप बुलेटिन एवं चुनाव के लिए बनाए गए मेस कोड का गुरुवार को संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह द्वारा मिनी सचिवालय के सभागार में विमोचन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि जिले में आमजन को विधानसभा चुनाव में मतदान करने हेतु जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार और चुनावी संबंधित अन्य जानकारी आमजन को उपलब्ध कराने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रतिदिन स्वीप बुलेटिन द्वारा जारी की जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वीप बुलेटिन में चुनाव संबंधित विभिन्न जानकारियों का भी समावेश किया जाएगा, जिसमें आमजन को मतदान करने में परेशानी न हो। झालावाड़ जिले में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और मिनी सचिवालय के बाहर हरियाणा में हुए योद्धाओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन के ऊपर जिस तरीके की बर्बरता पूर्ण अत्याचार किया गया, उसके विरोध में आज झालावाड़ में प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सभी ग्रामीणों ने मिलकर अपनी मांग रखी। झालावाड़ विधानसभा चुनाव 2023 में 100% मतदान के उद्देश्य से स्वीप अभियान के अंतर्गत आमजन को जागरूक करने हेतु महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय झालरापाटन में बुधवार को छात्र छात्राओं को मतदान के महत्व को समझाते हुए उप प्रधानाचार्य विनीता खंडेलवाल द्वारा मतदाता शपथ दिलाई। इस दौरान विद्यालय में विशेष मतदान संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत नवनिर्वाचित महिलाओं मतदाताओं का नाम मतदान सूची में जुड़वाने के लिए विशेष क्लस्टर कैंप का आयोजन भी किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य नंदिनी प्रभा सोनी सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। RSCIRT उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित झालावाड़ जिले का जिला स्तरीय विज्ञान मेला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध उद्योगपति और भामाशाह के राठी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी हरिशंकर शर्मा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हेमराज पारेता, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर प्रसाद शर्मा, संकुल शिक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र मालवी रहे। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन समारोह का शुभारंभ किया। झालावाड़ अवसर पर आयोजक विद्यालय परिवार द्वारा समस्त अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। जिले के 147 प्रतिभागियों द्वारा अलग अलग विद्याओं में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात 50 से अधिक विद्यालयों के 100 से अधिक बालक बालिकाओं ने इस मेले में भाग लिया। झालावाड़ में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर स्वीप अभियान के तहत बुधवार को वृंदावन स्थित लेसिया स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान PK सक्सेना ने बताया कि रंगोली प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मतदाताओं को जागरूक करने हेतु मनमोहक रंगोलियां बनाई। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के स्वीप अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए विद्यालय में जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झालावाड़ जिले के रायपुर तहसील के क्षेत्र के नया गांव में गुरुवार को भगवान देवनारायण की छठ पर समस्त ग्रामवासियों द्वारा भव्य जुलूस निकाला। ग्रामवासी जेलर सिंह ने बताया कि भगवान देवनारायण की छठ पर महाआरती के बाद गांव में जुलूस निकाला गया और जुलूस के बाद यहां भंडारे का आयोजन किया। क्षेत्र के उन्हेल, कादरनगर, कड़ोदिया, मोड़ी, बहादुरपुर, सुनेल, मालपुरा, नकलंग आदि गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने प्रसादी ग्रहण की और इस दौरान आयोजन समिति के में धीरप सिंह, गोपाल सिंह, नारायण सिंह, रणजीत सिंह, प्रेम सिंह, सोदान सिंह, कैलाश सिंह, बलवीर सिंह, दारू सिंह, धारा सिंह, हरमत सिंह, नेपाल सिंह, ईश्वर सिंह, कृपाल सिंह, गोविंद सिंह, जेलर सिंह, बने सिंह, महेंद्र सिंह, शंकर सिंह, दिलीप सिंह, कालू सिंह ने सहयोग किया। पिड़ावा क्षेत्र के ग्राम रामपुरिया में गुरुवार को 4 धाम की यात्रा से लौटे तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया गया। पूर्व जनपद शिव सिंह ने बताया कि रामपुरिया गांव में 1 दर्जन महिला पुरुष 4 धाम की यात्रा के लिए गए हुए थे, जिनके लौटने पर पूर्व प्रधान और PCC सदस्य रामलाल चौहान और पूर्व जनपद रणजीत सिंह चौहान ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान ग्रामवासियों ने भी माला और पूर्व प्रधान ने उनका स्वागत किया।
आवर कस्बे में गुरुवार को गुर्जर समाज के ग्रामीणों ने भगवान देवनारायण की शोभा यात्रा कस्बे में बैंड बाजों के साथ निकाली, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया और देवनारायण भगवान के मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रसादी वितरित की, जिसमें कैलाश गुर्जर, हीरालाल गुर्जर, लक्ष्मण गुर्जर, परमेश्वर गुर्जर, प्रेमचंद गुर्जर आदि ने भाग लिया। और बनी गांव में भी ग्रामीणों ने बैंड बाजे के साथ देवनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर गांव में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें भी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। डग कस्बे में 100% मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाता जागरूकता 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डग में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई द्वारा नारा लेखन प्रतियोगिता और मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें एक साथ 50 से अधिक विद्यार्थियों ने हाथों में स्लोगन लेकर कस्बे के मुख्य मार्गों से अनोखे रूप में लोकतंत्र की मजबूत भागीदारी निभाने और मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में स्वीप में पूर्वक विकास अधिकारी भानुमौली मौर्य ने स्वीप मतदाता जागरूकता रैली को रवाना किया। 2023 में मतदाता जागरूकता के लिए रांची उच्च माध्यमिक विद्यालय की एनएसएस इकाई के 50 बच्चों द्वारा एक नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कि पूरे डग के अंतर्गत हमने मतदाताओं की जागरूकता के लिए नारे के माध्यम से अवेयर किया उनको वोट डालने के लिए, ताकि पूरे जिले के अंदर वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा सके। शामगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 1 में जन समस्या निवारण शिविर के दौरान नगर अध्यक्ष कविता यादव को वार्डवासियों ने आग्रह किया कि वार्ड नंबर 1 में कहीं पर भी अच्छा सा सामुदायिक भवन बनाया जाए, जो कि आमजन को सुविधा मिल सके। कविता नरेंद्र यादव के निर्देश पर आज नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा वार्ड नंबर 1 में सामुदायिक भवन के लिए स्थान का चयन किया और पुराने जज्जर पड़े कांसी हाउस जो कि वार्ड नंबर 1 में स्थित है, वहां पर नगरवासियों की मांग पर सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। उज्जैन जिले के महदीपुर उज्जैन मार्ग पर नारायण गांव स्थित श्री कृष्ण सुदामा मंदिर, जो कि विश्व में एकमात्र मंदिर है, यहाँ पर गुरु संदीपनी के उज्जैन स्थित आश्रम में शिक्षा के दौरान गुरु माता की आज्ञा से ही आश्रम की रसोई के लिए वन से लकड़ियां लाने को निकलने और लकड़ियां बिनते बिनते काफी दूर वन में उक्त स्थान पर आ गए। यहाँ पर बारिश के चलते श्री कृष्ण और सुदामा ने अपने अपने लकड़ी के गट्टर, जिन्हें लोक भाषा में मूली कहा जाता है, यहाँ रखे, जो कि वर्षा के चलते श्री कृष्ण के चमत्कार से हरी भरी पौधों में परिवर्तित होकर यहाँ स्थापित हो गए। यहाँ नारायण धाम से श्री कृष्ण मूली और सुदामा मूली के अलग अलग वृक्ष में परिवर्तन हो गए। यहाँ पर जब सुदामा को प्यास लगने पर श्री कृष्ण ने जल स्रोत प्रकट किया, जो दामोदर कुंड के नाम से विख्यात है। सुदामा भगवान की ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा गुरु माता की आज्ञा से यहाँ लकड़ियाँ लेने आए थे और यहाँ से किलोमीटर दूर सोनगिरी पर वहाँ से कृष्ण सुदामा ने लकड़ियाँ इकट्ठे करी थी, वहाँ से यहाँ तक ले आया। यहाँ पर भयंकर बारिश होने लगी। उस बारिश की झड़ी में कृष्ण भगवान ने अपनी गट्टी उस तरफ रखी, सुदामा जी ने अपनी गट्टी इस तरफ रख दी और भयंकर बारिश होने लगी। उस बारिश की झड़ी में से सूखी लकड़ी हरी हो गई और सुदामा जी को जो भूख लगी थी, जो गुरु माता जी ने चने दिए थे, तो भगवान के आड़ से सुदामा ने वो चने यहीं पे खाए थे और सुदामा को जल पिलाने के लिए भगवान ने एक दामोदर कुंड का निर्माण किया, जो आज भी स्वच्छ जल से हरा भरा है। और ये मंदिर पूरा विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण सुदामा की स्थली माना जाता है। गरोट में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा गरोट विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में बड़ी संख्या में टिकट के दावेदार भी नजर सामने आए और सभी का जीतू पटिवारी ने कांग्रेस के लिए काम करने के लिए कसम खिलाई। वहीं गांधी सागर में चलकर भानपुरा और गरोट में आमसभा हुई। वहां से सभी छोटे बड़े गांव में यात्रा का कांग्रेस जनों द्वारा भव्य स्वागत किया और जीतू पटिवारी ने मंच से ही शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने कितने घोटाले किए हैं, मैं बताते बताते थक जाता हूं, जैसा कि शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला आदि घोटाले के बारे में धारा प्रभाव बताया। कैसा प्रदेश आपने बनाया जिसमें विधायकों की मंडी लगी? कैसा प्रदेश आप बनाना चाहते हो जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से वोट खरीदने के लेकर सरकार काम कर रही है, शिवराज जी काम कर रहे हैं। 18 साल से बहनों की याद नहीं आई, अब जाती हुई सरकार में क्यों याद आई? सवाल तो है। हमारे प्रदेश में 2 लाख बहनें गायब हो गई पिछले 2 साल में, तो इसके लिए दोषी कौन? और 1000 रुपये आप देंगे और डीजल में, पेट्रोल में, टंकी में, बिजली के बिल में 10,000 रुपये महीने के छीन लेंगे, तो ये कैसा
कुशासन है। 4 लाख करोड़ के कर्जे में क्यों हुआ मेरा प्रदेश? क्यों हुआ मेरा प्रदेश सबसे बड़ा बेरोजगार? क्यों सबसे 5 राज्य ऐसे जो सबसे ज़्यादा गरीब है उसमें मेरे राज्य की गिनती क्यों है? 20 साल कम होते हैं मुख्यमंत्री के लिए। ये जन आक्रोश है और जन आक्रोश में इन दिनों मंदसौर में चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। प्रतिदिन कहीं ना कहीं चोरी की घटनाएं जानकारी प्राप्त होती रहती है। बीती रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने महू नीमच रोड स्थित कृषि उपज मंडी के सामने बने अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में स्थित पारुल ट्रेडर्स को चोरों द्वारा निशाना बनाते हुए हजारों रुपए का माल पर हाथ साफ कर दिया। पारुल ट्रेडर्स के संचालक ने अनुसार विगत रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा उनकी दुकान को निशाना बनाया गया और दुकान की शटर तोड़कर अंदर पहुंचे और तेल के डिब्बे, बादाम, काजू, दाग कीमती 40,000 रुपए ले भागे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। प्रवेश प्रारंभ संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक दोनों ही हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में, कक्षा 11वीं में विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के साथ शहर के मध्य में शिक्षा की बेहतर सुविधा। बोर्ड परीक्षा परिणाम 100%। गत 21 वर्षों से संचालित अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन एवं शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण एवं सुरक्षित परिसर। आज ही संपर्क करें संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, उषा कॉलोनी, भवानी मंडी। प्रधानाचार्य उमाशंकर शर्मा। मोबाइल नंबर हैं जिनके 9784883535। अब जमाना नॉर्मल एजुकेशन का नहीं, स्किल बेस्ड एजुकेशन का है। ब्राइट फेडर पब्लिक स्कूल, स्कूल बस फैसिलिटी अवेलेबल, नर्सरी टू 8th क्लास, इंग्लिश मीडियम। एडमिशन ओपन। लिंक रोड, रामनगर, पुलिया टू बाईपास, शांति श्री कॉलोनी, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर 9033586728, 9079167225। फॉर इनक्वालिटी हेड ऑफिस, ब्राइट फेडर अकेडमी, रामनगर, भवानी मंडी।